हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं ये पूछने के लिए कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर डिलिस्ट हो जाएगा क्या, कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी क्या एक्सचेंज से। उसके बारे में मुझे 2-3 दिन से वीडियो बनाना था, बट नई नई कोई भी न्यूज़ आती है पहले वो कवर करना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। बट आज भी फिर से मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों में काफ़ी पैनिक है। सबको ऐसा लग रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी या नहीं होगी, बंद हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसी बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है। कल जो मैंने जैकपॉट शेयर दिए थे उसमें वही सभी शेयरों ने आज ही 10% दे दिए और आज ही एक ही दिन में उनको एग्जिट करा दिया। तो ऐसे जैकपॉट शेयर्स भी होते हैं, तो उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करते हैं क्विकली। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में जो एक पैनिक का माहौल है ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव सब जगह चल रहा है। यूट्यूब हो जाओ या गूगल हो जाए, कहीं से भी कोई जितने भी जो बड़ी बड़ी जो साइट्स है, बिजनेस टुडे हो गई, मनी कंट्रोल हो गई या दलाल स्ट्रीट जर्नल, जो भी साइट्स है, मिंट हो गया, सब जगह पे ब्राइटकॉम ग्रुप की एक ही खबर आ रही है, बड़ा फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, बड़ी एक्शन ली है। और टीवी पे भी अगर आप देखोगे तो जी बिज़नेस, CNBC आवाज़ वगैरह सब जगह पे ब्राइटकॉम ग्रुप की बुराई हो रही है, और उसके कारण एक पैनिक का माहौल फैला हुआ है जो कि एक्सपेक्टेड था। और काम भी वैसा ही हुआ है एक्चुअली कंपनी की ओर से, जिसके कारण ये पैनिक फैला हुआ है। अब सवाल ये आता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी रिलीज़ करने वाली है, जो कि हो सकता है इसी हफ्ते में रिलीज़ हो जाए। उसमें क्या निकल कर आएगा इस पे भी सबकी नज़र है। उसके अलावा जो फिर से ऑडिट करने को कहा है, पिछले 6-7 साल का पूरा जो सब्सिडीज़ है कंपनी की, उसका भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने को कहा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें होने वाली है। हम लोग एक वर्स्ट सिनेरियो पकड़ के चलते हैं। सबसे पहली बात कि शेयर होल्डिंग पे जो मेन जो इस पे जो आरोप लगे हैं कंपनी के, उस पर 1 बाय 1 बात करते हैं हम लोग। तो एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे कि प्रोमोटर्स ने सही में ये गलत किया कि उन्होंने शेयर्स बेच दिए, इंटीमेट नहीं किया एक्सचेंजेस को, और उसके कारण वो लोग प्रॉफिट बनाकर निकल गए और उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, और जो इन्वेस्टर्स लोग थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स लोग थे, वो फंस गए। ये समझो बात साबित हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण कंपनी कोई बंद हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। नंबर 1, हो सकता है इसके ऊपर से भी उनको कोई तो भी पेनल्टी मारे कि आपने इतना बड़ा किया, आपका इतना फ़ायदा हुआ, तो उसका इतना पैसा आप पेनल्टी भरो। अब वो एक्सचेंजेस को भरेंगे कि शेयर होल्डर को बांटेंगे, कंपनी जो सेबी है क्या ऑर्डर देती है, बट ये कोई कारण नहीं है जिसके कारण हो सकता है कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दिए जाए। जहाँ तक असेट इम्पेयरमेंट का सवाल है कि कंपनी ने बराबर है, उन्होंने गलत अकाउंटिंग मेथड से असेट्स बताए, प्रॉफिट बताया, अब उसके कारण प्रॉफिट कुछ कम होगा। अब वो सवाल ये है, हमें पता नहीं है कि एक ही साल का ये प्रॉब्लम था कि और भी सालों में निकल कर आएगा ये प्रॉब्लम, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। बट देखिए, अगर इसमें कुछ फ़र्क आया तो प्रॉफिट घट कर आएगा, बैलेंस शीट नहीं बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगी कंपनी की, फिर से रिलीज़ किए जाएंगे सब रिजल्ट्स। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ जो कि हम लोग आशा कर सकते हैं कि डायरेक्ट लॉस, टोटल लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट सब फ्रॉड है, सब गलत है, ऐसा नहीं हुआ। और जो प्रॉफिट में फ़र्क आया, कुछ रेवेन्यू में फ़र्क आया, तो उसके लिए भी कंपनी को से भी पेनल्टी लगा सकती है, कुछ फ़ाइन लगा सकती है, बट कंपनी को डिलीट कर दे इस कारण से ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, ये जो उनका और भी काफ़ी इसमें जो पॉइंट्स निकाले गए हैं कि ऑडिटर को वही शेयर्स दिए, कम रेट में दिए, ऑडिटर को मैनेज किया वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें हैं। बट इसके कारण भी उसके ऊपर हो सकता है कंपनी को जो वार्निंग दे के सेबी उसके ऑडिटर्स चेंज कर दे, नए ऑडिटर्स बनाए, कंपनी से कोई एफिडेविट लिख के ले कि आगे से ऐसा कुछ हुआ तो भाई हम लोग कुछ वार्निंग दे सकती है।
बट देखिए, कंपनी डिलिस्ट होने के लिए कंपनी में एक्चुअली ऐसा ऐसा अगर निकल कर आता है कि कंपनी टोटली फ्रॉड है, कंपनी में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी कोई असेट्स ही नहीं है, तो बात अलग है। बट हम लोग जो जनरली जो देख रहे हैं कि कंपनी के जो अपडेट्स निकल कर आते हैं कि कंपनी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए टाई अप किया है, उनके इतने जगह पे ऑफिसेस है, हैदराबाद का ऑफिस उनका चल रहा है, कंपनी अलग अलग जगह पे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी रियल में रनिंग कंपनी है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। मतलब ऑन पेपर चलने वाली कंपनी नहीं है, कंपनी चल रही ज़रूर है। अब ये उनके प्रोमोटर्स की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने प्रॉफिट या रेवेन्यू बढ़ा चढ़ा कर बताया। अरे भाई, एक्चुअल भी बता देते, प्रॉफिट कम होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। शेयर को सिर्फ भगाने के लिए और प्रॉफिट बुक करना ही उनका टारगेट था क्या, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उसके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेबी ऐसा भी करती है ऐसे मामलों में कि मैनेजमेंट कोई चेंज कर दे और कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे और नई कंपनी को, नए कोई आदमी को अपॉइंट करने को बोले, प्रोफेशनल आदमी को। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा फ्रॉड निकला तो हो सकता है बैडकॉम ग्रुप को किसी और कंपनी में मर्ज कर दिया जाए, तो और कोई कंपनी में मर्ज भी हो सकती है। जैसे कि सत्यम को टेक ओवर कर लिया था टेक महिंद्रा ने, वैसा और कोई कंपनी इसको टेक ओवर कर सकती है। वर्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टोटली कंपनी बंद होकर पैसे डूब जाएंगे, ऐसी हालत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग न्यूज़ आती जाएगी कंपनी की ओर से। अब सबसे बड़ी पहली न्यूज़ तो आएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसमें कितना जो है सही आता है, मतलब सही आता है, मतलब अभी जैसे प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 18.50% है, उसमें कुछ कम दिखाते हैं, मतलब उसमें कुछ कम निकल कर आता है या कोई कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन आता है, ये फर्स्ट स्टेप रहेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने वही सबमिट किया जो पहले का है, उसमें कोई चेंज नहीं रहा, तो एक हमारा एक जो बड़ा सरदर्द है वो कम हो जाएगा। अब उसके ऊपर भी स्टडी करेगी सेबी और जवाब देगी कि उन्होंने जो तो सबमिट किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न वो सही है कि नहीं है। बट ऐसी एक एक बातें क्लियर होती जाएगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी सही है या नहीं है। बट जो अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है या जो कंपनी काम कर रही है सब जगह पे, और जहाँ पे हम लोग तो देखिए हर जगह पे जाके ऑफिस देख नहीं पा सकते। हैदराबाद का ऑफिस का तो वीडियो मैंने डाला था, वो आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा उनका इजराइल में ऑफिस है, यूएसए में ऑफिस है, और मेन तो उनके एग्जीबिशंस के अलग अलग अपडेट आते रहते हैं कि भाई यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वहाँ पार्टिसिपेट किया, इससे टाइप किया, उससे टाइप किया। कंपनी अगर चलती नहीं रहती थी, एक्टिव नहीं रहती थी, तो ऐसे अपडेट्स कंपनी कितने दिन तक फॉल्स डाल सकती है। बट देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शेयर का भाव कम जा सकता है, 10 रुपये, 5 रुपये, कुछ भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिलिस्ट हो जाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बिकॉज रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसमें से कोई बहुत ही बुरी बात निकल कर आए ये सब इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता ही नहीं है तो बात अलग है। बट अगर इतने ही प्रॉब्लम्स रहे कि जो रेवेन्यू वगैरह, प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कम ज़्यादा हो जाए, बट टोटली फेक हो, ऐसा नहीं निकले, तो कंपनी डिलिस्ट होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा हिम्मत रखिए फ्रेंड्स। शेयर गिरेगा, अभी डेफिनेटली गिरेगा, हो सकता है और नीचे जाए, 5 रुपये जाए, 10 रुपये जाए, 12 रुपये जाए, कहाँ से भी बाउंस ले सकता है। बाउंस कब लेगा? कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो बाउंस लेगा। इसीलिए आपको अभी जल्दबाजी नहीं करना है बाय करने की, वेट कीजिए, एक बार रिवर्स होने दीजिए। जल्दबाजी करोगे तो आपका पैसा अटक सकता है। अगर आपको बहुत ही रिस्क लेने की इच्छा है तो रिस्क ले सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या निकल कर आता है, उसके बाद में ही एंट्री या एवरेज करने की कोशिश करना चाहिए। और अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो शांति से बैठिए। टेंशन लेकर ये सोचकर कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, कंपनी पे क्या होगा, ये आपके भी हाथ में नहीं है, हमारे भी हाथ में नहीं है। तो इसीलिए शांति से बैठना है। और आपके जैसे हज़ारों लोग हैं इसमें जो अटके हुए हैं। देखिए, आपने और हमने सब ने इसमें पैसा लगाया इसके फंडामेंटल्स देखकर। अब जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लगा दिया पैसा, उनकी तो गलती है ही, पर जिन लोगों ने जितना भी लगाया है, पैसा तो पैसा होता है और सबको टेंशन होना स्वाभाविक है। किसी ने 5% भी लगाया होगा तो भी वो पैसा डूबने का डर है। तो अभी पैनिक होके कोई फ़ायदा नहीं है, शांति से रहिए। हो सकता है ये सब चीज़ें 2-4 महीने में निपट जाए, और जितनी जल्दी निपटेगी कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर बाउंस भी कर सकता है। और अगर सिर्फ फाइन वाइन लेकर कंपनी को छोड़ दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्रिमिनल ऑफेंस निकल कर नहीं आना चाहिए, ये बड़ी बात है। बट बाय चांस क्रिमिनल ऑफेंस में निकल कर आया कुछ मैनेजमेंट के अगेंस्ट में,
डायरेक्टर्स लोग अरेस्ट वरेस्ट भी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी वर्किंग है, चलने वाली है, तो उसको टेक ओवर हो सकती है कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के, सेबी उस पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकती है, कोई नई अथॉरिटी बैठाकर उसको चलाकर हैंड ओवर भी कर सकती है नई कंपनी को। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, डरिए मत। कंपनी डीलिस्ट होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, चांसेस काफ़ी कम है। सब्जेक्ट टू कि टोटली फ्रॉड हो कंपनी, पेपर पे ही सब कुछ हो तो बात अलग है, बट ऐसा अभी तो लगता नहीं है डेफिनेटली। सो जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हिम्मत रखिए, डरिए मत, और इसीलिए डर डर के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा और बाउंस होगा बैडकॉम ग्रुप का शेयर भी, बट अभी बाय करने की कोशिश नहीं करना है, ना ही एवरेज करने की कोशिश करना है। इतना मैं रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।